आर्य समाज धन संपत्ति साधन संपत्ति होते हुए भी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? अगर ऐसे बोलेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे आर्य समाज कैसे नहीं बढ़ रहा है। देखो आर्य महासम्मेलन में कितने लोग आए थे, ये तो दिखावा है। अगर हम कहीं पर बोलते हैं आर्य समाज क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आप ऐसे बोल रहे हो, देखो कितने सारे देश में हमारा संगठन है बोलेंगे, ठीक है। बाकी अंदर से कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है। बाकी दिखाने के लिए तो बढ़ रहा है। हमको अधिक से अधिक कार्य करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा, और हमको बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। गुरुकुलों में से बहुत सारे गुरुकुल है, अगर सब गुरु प्रयास करें, सब जितने आचार्य हैं कि हमको तो विद्वान निकालना है और अच्छा प्रचारक निकालना है, तो फिर ये हो सकता है। गुरुओं का उतना अच्छा संकल्प नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं तो जितने गुरुकुल है अगर हम निकालें तो बहुत सारे प्रचारक निकल जाएंगे और बहुत आगे आर्य समाज बढ़ेगा अगर ऐसे काम होगा तो। गुरुकुल में पढ़ के वो लोग कॉलेज में अध्यापक बन रहे हैं। हाँ, कोई धर्म प्रचारक नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर अध्यापक बने कॉलेज में तो कम से कम वैदिक ज्ञान दे बच्चों को, तो फिर बढ़ेगा। वहाँ कॉलेज सिलेबस पढ़ाना पड़ता, वैदिक ज्ञान से मतलब नहीं है। हाँ, ये बात हो रहा है। हज़ारों रुपए देने के बाद वैदिक ज्ञान देने के लिए कहाँ समय लगता? सिलेबस पूरा करो हमारा। हाँ, ये चला रहा है। वही दबाव रहता है ना। आर्य समाज के अधिकारी लोगों का हालत क्या है? ये तो सब अधिक से अधिक हमको पद पदवी मिले, प्रतिष्ठा मिले, हमको बहुत सारे लोग जाने, ये चल रहा है। और काम तो बहुत कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, करते हैं, बाकी बहुत काम हो रहा है। जैसा जिस वैसे होना चाहिए, जितना ग्रोथ के साथ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये बूढ़े लोग अधिकारी बन के बैठे हैं। हाँ, बूढ़े लोगों क्यों नहीं हटते? लोभ है पद का, सम्मान का, ये और चाहते हैं, तो इसलिए नहीं हट रहे हैं। मरण पर्यंत नहीं हटते क्या? नहीं हट रहे हैं, हटना चाहिए। युवा लोगों को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। युवाओं को देना चाहिए और उनको संभालने के लिए भार देना चाहिए। वो रिटायर मतलब बैठ करके उपदेश करें, वो कैसा कर रहा है, क्या है, अच्छा गलत विचार करके उनको प्रेरणा दे कि भाई ये गलत है, ये अच्छा है। बाकी सौंप दे, जवान जितने हैं हमारे उनको कार्य क्षेत्र में उतारे और उनको दे। आर्य समाज में प्रेम विवाह होना ठीक है या नहीं? आर्य समाज में प्रेम विवाह अगर हो रहा है, हो तो कोई बात नहीं, ठीक तो है। अगर हमारा गुण कर्म स्वभाव मिल रहा है तो कर ले। लेकिन आर्य समाज केवल प्रेम विवाहों का अड्डा ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी प्रचार कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, होना चाहिए। ये जो केवल प्रेम विवाह में फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब क्षेत्र को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। कई आर्य समाज केवल प्रेम विवाह होने के कारण से ही चल रहा है। हाँ, वो भी ऐसा नियम बनाना चाहिए कि प्रेम विवाह हम करवा देंगे, लेकिन इसके बाद जो भी रीति रिवाज होगा वैदिक हिसाब से होगा, ऐसा भी नियम लागू करना चाहिए। तो आर्य समाज सत्संग में कोई बदलाव लाने का है या नहीं? वो तो जो चलाने वाले वो जाने कि क्या कर रहे हैं, कुछ जो है बदलाव ला रहे हैं। आर्य समाज में महिला लोग बहुत कम रहते, क्यों? ये तो हम विचार कर सकते हैं कि जैसे कि बाकी जो दुर्गा वाहिनी है, ये हिंदुओं का अलग अलग संगठन है, वहीं पर बहुत सारे माताएं बहनें हैं, हमारे में क्यों नहीं है, कम है। इसलिए हमको अधिक से अधिक संगठन बना करके जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है उनको प्रेरित करके कॉलेज को बच्चे जो है, बच्चियां जो हैं, उनको जोड़ना चाहिए। लड़कियों को प्रयास करें तो हो जाएगा। आर्य समाज के क्षेत्र में प्रचारिकाएँ, पुरोहिताएँ, विदुषी नारियाँ बहुत कम है। बहुत कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? कन्या गुरुकुल बहुत है। वो शादी करने के बाद फिर उसी में फंस जाते हैं, ये हो रहा है। इतना विद्वत्ता होने पर भी? हाँ, क्योंकि पुरुष के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा दबाव। हाँ, विद्वत्ता काम में नहीं आता, बहुत कम लोगों का काम में आ रहा है। व्यक्तित्व नहीं है। हाँ, और बच्चे पैदा करना, घर संभालना, इसमें फंसे जाते हैं। बहुत कम महिला लोग हम क्षेत्र में मिलते हैं, बहुत कम। तो और आर्य समाज सुधरने के लिए आपकी सूचना कुछ है?
तो ये है, ये महर्षि दयानंद जी को विचार को अच्छे से जाने और उसको जीवन में लागू करें, पढ़ें सत्यार्थ प्रकाश और जीवन में लागू करें। और आर्य समाज वाले निरंतर नेगेटिव टॉकिंग करते बोल के लोगों का विचार है। पॉजिटिव टॉकिंग नहीं रहता, जब चाहे तब मूर्ति पूजा का निंदा करते हैं, देवताओं का निंदा करते बोल के लोग मानते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि आर्य समाज वाले नेगेटिव बात करते हैं, ये लोगों का मानना गलत है। कैसे गलत है? भगवान कृष्ण जी का पत्नी है रुक्मणी जी, और राधे राधे बोलेंगे, राधे कृष्ण, तो आर्य समाजी लोग तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि ये गलत है, ये झूठ है, पाखंड है, ठीक नहीं है। तो इसको चुभता है हिंदू समाज को कि राधे कृष्ण को क्यों ऐसे बोल रहे हैं आर्य समाजी लोग, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? इसको ये नेगेटिव लेते हैं। अगर पॉजिटिव समझे और सुधार करें तो इनका परिवर्तन हो सकता है। नहीं, हमारे गुरु लोग राधे राधे बोलने के लिए कहते हैं, हम करते हैं। राधे राधे करके हलवा थोड़ा खादे खादे हो रहा है, इसलिए राधे राधे बोल रहे हैं। नहीं, वो गहरे से शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। बस सब कथा करने के लिए वृंदावन में 1 2 3 साल सीखते हैं और कथा में उतर जाते हैं। ना त्याग है, ना तपस्या है, ना वैराग्य है, ना क्या है, भोग विलास के लिए फंस जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट में बैठ रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं भागवत कथा करके, इसलिए इसमें फंसे हैं ये सब। मधुर कंठ है बहुत, वही बस है। गीत में मोहित कर लेते हैं लोगों को तो नाचना आता है, कुछ भी पूजा हो, कुछ भी फेस्टिवल हो, नाचना, केवल नाचो नाचो नाचो, ये चल रहा है। तो और आर्य समाज के ओर से प्रचारक लोग बहुत कम हैं जी। बाकी संस्थाओं में बहुत लोग हैं, तो प्रचारकों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रचारकों को बढ़ाने के लिए तो पहले तो बहुत सारे विषय है, उनको पैसा भी चाहिए। जो आर्य समाज के पास पैसा का कमी नहीं है, वो सब के लिए व्यवस्था करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं अभी जिनको आर्य समाज की ओर से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है, राजनीति चल रहा है। हाँ, अगर जो प्रचारक हैं अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, उनको महीना में या कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। और फिर उनको सहयोग मिलेगा तो फिर और अधिक बच्चे को लाएंगे, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत सारी जगह में जाकर के सिखाएंगे, बताएंगे, और वो संगठन बनाएंगे और प्रचारक तैयार करेंगे। लोभ, अधिकारी गण में लोभ है। ठीक, वेतन नहीं देते, दक्षिणा नहीं देते, नहीं दे रहे हैं। बूढ़े लोग हैं ना वो लोग, अधिकारी लोग, इसलिए जितने उनका बुद्धि ठीक नहीं है। हाँ, जितने भी प्रचारक हैं उनको सहयोग करना चाहिए और उनके पास सूची होना चाहिए कि हमारे कौन कौन है ऐसे कार्यकर्ता जो अच्छे से सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और उनका आर्थिक सहयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य वो है आर्थिक सहयोग। बीमार हो गया, कुछ चलना है, कहीं पर जाना है, तो इसलिए बहुत सारे प्रचारक हैं, उनको सहयोग करना चाहिए ये आर्य समाजियों को।